बहुत शानदार प्रोग्राम आ गया श्री दुर्गा दत्त पूजा राज्य मातृ एवं शिशु चिकित्सा मंच में विराजमान है परम सम्मानीय तुकाराम जी गोदारा, परम सम्मानीय नीलोफर जी गौरी, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़ हमारे बीच है, प्रदीप जी तोड़ी शहर में अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है। परम सम्मानीय भागीरथ जी साहब एडीएम साहब से भी मेरा आग्रह रहेगा अगर आप मंच में नहीं पधारे। सम्मानीय अमरीश जी गौरी, परम सम्मानीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधेश्याम जी अग्रवाल साहब हमारे बीच है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुरेश चंद्र पालानी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय हमारे यहाँ के पार्षद लियाकत अली जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय बहादुर सिंह जी जो चूरू से पधारे हैं, आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा आप भी मंच पर पधारें। कन्हैयालाल जी शर्मा से भी मेरा आग्रह रहेगा आप भी मंच पर पधारें। सम्मानीय रामेश्वर जी प्रसाद से भी मेरा आग्रह रहेगा। सम्मानीय हमारे सुजानगढ़ के अब्दुल अजीज लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का इस मंच के माध्यम से स्वागत सम्मान करवाना चाहूंगा। हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुरेश चंद्र कालानी जी और धर्मेंद्र नीलका से मेरा आग्रह रहेगा कि सम्मानीय हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को साफा पहनाकर माला पहना रहेगा कि साल उड़ाकर सम्मानीय विधायक जी का स्वागत सम्मान करें। और मुकुल और ठीक है। सुजानगढ़ के विकास और व्यवस्थाओं का नियंत्रण, शिलान्यास और लोकार्पण सम्मानीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। स्वागत सम्मान की इसी कड़ी में थोड़ी श्याम जी माइक से मेरा आग्रह रहेगा। श्याम जी माइक से नवजीवन मेडिकल के अनिल जी शर्मा से मेरा आग्रह रहेगा। सभापति जी को श्री बंशीधर जी हमारे बीच उपस्थित हैं तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा। क्रम में परम सम्मानीय तुकाराम जी गोदारा पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ और रतनगढ़ के प्रत्याशी आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी करवा, श्री अन्नाराम जी गोदारा सभी हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर से मेरा आग्रह रहेगा आप मंच के सामने विराजे। माला शॉल उठाकर श्री इकबाल खान जी धोलिया और कन्हैयालाल जी माली से भी मेरा आग्रह रहेगा। माननीय राजा राम जी फतेहपुरिया, दुर्गादत्त फतेहपुरिया राज के पात्र सब सामने देख लो, अब सामने देख लो। थैंक यू। थैंक यू। परम सम्मानीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप जी तोड़ी का भी हम इस मंच के माध्यम से स्वागत सम्मान कराते हैं। और आशिक चौहान जी पार्षद से मेरा आग्रह आप मंच पर पधारे और सम्मानीय हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष प्रदीप जी तोड़ी का साल उड़ाकर साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। साल उठाओ, तीनों जना खड़े बंटी ले सम्मान करें। बंटी अजय हटाओ, खड़े जाओ नहीं यार, फिरा साल उठा पुराना नया पुराना सही यही है। श्री रामोताल जी मंगलारा नगर अध्यक्ष सुजानगढ़, आपके स्वागत के लिए मैं नवीन जी बूढ़ी और अनिल जी शर्मा फिरो सब फिरो सालूटा प्रदेश खड़े हो चारों को नहीं जाके सर आप देखो, अब देखो सामने देखो। सम्मानीय विजय बेनीवाल कमल भंडावरिया जी से भी मेरा आग्रह रहेगा
इसी क्रम में मैं सम्मानित जी गोरी साहब के स्वागत के लिए जोगेंद्र जी बामू, रामदान जी सारण से फिर उठा दो और खड़े जो साथी हमारे बीच श्रीमान सुरेश चंद्र जी कालानी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उनका स्वागत भी हम निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि आप जो मेहनत निश्चित रूप से यूनिस खान जी भी हमारे बीच है, तो उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, आप भी बता रहे हैं। सम्मानीय पीएमओ साहब का साल साहब और माला उठाकर मेरा आग्रह रहेगा, आप मंच पर पधारें। और सम्मानीय हमारे पार्षद लियाकत अली खान जी का तरुण सियोता जी भी हमारे बीच माला पिरा दो, साल उठा दो, खड़े जो आपको कॉल लो नहीं मेंबर साहब वाल्ट था मतलब यासी उन्हें देखो, अब देखो सामने देखो एक बार कल साहब को रागड़ा वाल्ट था को घर जा अरे कॉल है आप भी बता रहे स्कैन हो जाओ सब चारों देखो देखो आगे कौन बोबट रख दे बेटा अरे रुको परम सम्मानीय रमेश जी दुसाद हमारे बीच से सम्मानीय रमेश जी दुसाद का स्वागत सम्मान करते हुए थोड़ा सामने सुनीता रवतानी जी के स्वागत के लिए प्रिया और प्रदेश योता से मेरा आग्रह और माला पहनाकर स्वागत है। श्याम जी खटी तो माला ले ले पैसा ले ले साल उठो सम्मानीय श्री राजेंद्र जी खिलेरी सरपंच साहब से भी मेरा आग्रह जी बम्बू आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा। आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सम्मानीय हमारे पार्षदों का स्वागत इस मंच के माध्यम से हम परम सम्मानीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, प्रदीप जी तोडी और नीलोफर जी गोरी द्वारा हमारे पार्षद लियाकत खान जी से भी मेरा आग्रह रहेगा। अकर जी इकबाल जी से मेरा आग्रह, आप स्वागत करें सम्मानीय सभी उपस्थित पार्षदों का। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जी भी आप उपस्थित रहे। सम्मानीय हमारे नगर परिषद के सभी पार्षदों का हम माला और लाभा से स्वागत सम्मान करते हैं। सभी पार्षद जिनका मैं कोई हमारे बीच पीछे भी है, जिनका मैं पार्षद जिनका मैं नहीं नाम बोल पाया हूँ, सम्मानीय सभी पार्षदों का माला और साफा से हम स्वागत सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र जी क्या बोली जो जाजू कल को करो भाई इसको बात में तो रे आगे थोड़ा सा मैं उनसे करबत निवेदन करता हूँ सम्मान भी इसके
तालीम आप मंच पर पधारे और हमारे मंच से आप अपना सम्मान निश्चित रूप से ले। सम्मानीय हमारे नगर परिषद के पार्षद, सम्मानीय हमारे सरपंच साहब, सम्मानीय धर्मेंद्र नीलका का भी हम इस मंच के माध्यम से स्वागत सम्मान करवाना चाहेंगे। डॉक्टर दिलीप जी, सोनी और बदरंगी सेन से मेरा आग्रह रहेगा आप मंच पे पधारें और धर्मेंद्र नीलका, जो हमारे धर्मेंद्र नीलका का स्वागत सम्मान करें। हमारे पार्षद का अगर कोई वंचित रहे तो पुनः मेरा आग्रह स्वागत सम्मान करें। धर्मेंद्र नीलका का 20 मंच के माध्यम से हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीमान सुरेश चंद्र जी कालानी से मेरा आग्रह रहेगा आप पधारें। और सापो पिलो संचालन करता भी अरे जा अब खड़े हो साप तो नीचे टेको मार टेको बाल दिक्कत धर्मेंद्र जी उन्ना हो तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुराना साहब सूरज जी कालानी से निवेदन करता हूँ कि वो आए मंच पे। और परम आदरणीय श्री विधायक श्री मनोज जी मेहरबान, अध्यक्ष फतेहपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री राजाराम जी फतेहपुरिया, हमारे एडीएम साहब श्री भागीरथ जी साहब, हमारे सभापति महोदया श्री नीलोफर गोरी, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री मनोज जी मेघवाल साहब, माननीय विधायक महोदय जी, आपने विधानसभा सुजानगढ़ में आम जनता के लिए अनेकों विकास कार्य कराए हैं। अभी इन्होंने 2022 में श्री विधायक जी के, प्रदीप जी तोदी के और हमारे कहने से इन्होंने 21 लाख रुपए इस एमसीएच विंग के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जनरल अस्पताल के लिए 21 लाख रुपए जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। इस तरह से श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं श्याम जी फतेहपुरिया, जिनसे हम बराबर संपर्क में रहते थे और उन्होंने ही ये सारा कार्य में बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग किया। समय समय पे यहाँ आए भी हैं, वो कार्य की प्रगति भी उन्होंने देखी है। तो उनके अपने प्रयासों से वो पुनः अपने जो है अपने पूर्वजों को बनाए हुए अस्पताल का पुनः संचालन करके अपने पूर्वजों का सपने को साकार किया है। उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वह सुखदेव जी मोदी, जिन्होंने इस निर्माण कार्य का जो ट्रस्टी फतेहपुरिया ट्रस्ट के जो निर्माण कार्य हुआ 21 लाख का, उन सबका देख रेख और उसके अलावा भी हमारे को जो भी इसमें कोई सहयोग की जरूरत थी, कोई मार्गदर्शन की भी जरूरत थी, तो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं पुनः हरीजी तोदी व सुखदेव जी मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पूर्ण कार्य में हमारे चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, बढ़ चढ़ के अपने खूब सारा समय निकाल के इसका कार्य किया है। उसके लिए मैं अनिल जी मेघवाल, हमारे अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने अकाउंट संबंधी जो भी इसके अंदर कोई निर्माण कार्य कराना है, कोई इक्विपमेंट लाना है, उस सब के लिए उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसका सारा कार्य देखा है। वासुदेव जी शर्मा जो लैब टेक्नीशियन है, उन्होंने पिछले 6 महीने तक इस अस्पताल में दिन रात सारी देख रेख का कार्य किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमलेश मंडावरिया, उसने सारा पेपर वर्क जितना भी था हमारे इस अस्पताल का, टाइम से कागज बनाना, टाइम मॉडिफाइड किया जाए, निश्चित तौर से उन्होंने शानदार तरीके से आज उसको देखा। और उन्होंने पहले बताया भी था, माननीय विधायक जी ने 35 लाख रुपए विधायक कोटे से दिया, 21 लाख रुपए फतेहपुरिया परिवार ने, जिनके प्रतिनिधि फतेहपुरिया जी बैठे हैं, इन्हें 21 लाख रुपए देकर शानदार इस केंद्र को विकसित कर मॉडिफाइड करके और ये सरकार को दिया। कालानी साहब बता रहे थे कि पूरा सिस्टम नए सिरे से तैयार किया। इसलिए मैं पूरे स्टाफ को, माननीय विधायक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक मनोज मेघवाल जी, सम्माननीय हमारे यहाँ के चेयरमैन साहिबा नीलोफर गोरी जी, इद्रिस गोरी जी, सम्माननीय अध्यक्ष प्रदीप तोदी जी, भाई वीरेंद्र बेनीवाल जी, सम्माननीय सभी राजश्याम जी और हमारे पार्षदगण,
मंच पर आसीन सभी माता शक्ति, सामने विराजमान सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति और स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए तमाम हमारे कर्मचारी और अधिकारी, डॉक्टर साहब और पत्रकार बंधुओं, इसके साथ साथ भाई धर्मेंद्र जी ने अपने जय भवानी या माँ भवानी के नाम से यहाँ जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर खोला, उसका भी आज ओपनिंग माननीय विधायक जी ने और मैंने किया आप सब लोगों की मौजूदगी में। इसलिए मैं भाई धर्मेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल स्टोर को बहुत शानदार तरीके से सही रेटों पर अच्छी क्वालिटी के आधार पर रखें, क्योंकि सिस्टम, एक्सरे मशीनें, बेस, एक्सरे एवं अन्य आवश्यक उपकरण मशीनें संस्थान में उपलब्ध करवाए हैं, जिससे संस्थान में आने वाले मरीजों को बहुत ही अच्छी चिकित्सा सुविधाएं करवाई जा सके। माननीय श्री मनोज जी मेघवाल विधायक महोदय सुजानगढ़ के द्वारा राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में बढ़ते गर्भवती महिलाओं, शिशु के भर्ती मरीजों के भार को देखते हुए वहां पर बेड की संख्या की कमी को ध्यान में रखकर एवं संस्थान तथा वहां की बहुत व्यस्त पार्किंग व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी जी से इस समस्या के संबंध में विचार विमर्श कर संस्थान के गायनिक वार्ड, शिशु वार्ड को यहाँ पर श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय सुजानगढ़ पूर्व ब्रह्म सेंटर भवन में स्थानांतरण करने का जो निर्णय आपने लिया है बहुत ही अभूतपूर्व है। तत्पश्चात श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया जी राजकीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय सुजानगढ़ की जीर्णोद्धार हेतु आपने विधायी कोटे से 35 लाख रुपए स्वीकृत कर इस एमसीएच अस्पताल के भवन में कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग सुजानगढ़ से मरम्मत, रंग रोशन, ड्रेनेज सिस्टम एवं विद्युत लोड क्षमता बढ़ाने के लिए नया ट्रांसफार्मर, विद्युत रिपेयरिंग कार्य करवाकर भवन में आपने दवा वितरण काउंटर, पर्ची वितरण काउंटर, लैब, ओपीडी, चिकित्सा कक्ष, गायनिक, शिशु वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी कक्ष, नर्सिंग ड्यूटी कक्ष, जन्म पंजीकरण काउंटर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना काउंटर, जननी सुरक्षा योजना काउंटर, सम्मान्य विधायक जी का सम्मान करने चिकित्सा अधिकारी और हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे मामा साहब से भी मेरा आग्रह रहेगा आगे बढ़ाने। सम्मानित श्री राजाराम जी को भी, राजाराम जी लो, सम्मान्य हमारे मामा साहब राजाराम जी से भी मेरा आग्रह, सम्मान्य हमारे विधायक महोदय जी के स्वागत सम्मान में आप शामिल रहे। सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन सम्मान्य माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही है शिक्षा और चिकित्सा, उसी का आपको उदाहरण सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल साहब जी मंगलारा, धर्मेंद्र जी का आप सभी से मेरा आग्रह, सम्मान्य श्री राजाराम जी फतेहपुरिया, मामा साहब श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ मामा साहब सम्मान पत्र मोमेंट देकर आपको हम स्वागत सम्मान करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे भाई जी फोटो अपनी बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं इनकी। इसी कड़ी में श्री सुखदेव जी मोदी जिन्होंने मामा साहब को करीब करने के लिए संपूर्ण जीर्णोद्धार कार्य श्रीमान सुखदेव जी मोदी का स्वागत। संस्थान के कार्यक्रमों का अच्छे कार्य करने रामकांत जी मंगलाना, विद्याधर बेनीवाल, जी गौरी सभी से आपने श्री अनिल जी मेघवाल सहायक अधिकारी का प्रशस्ति पत्र मोमेंट देकर स्वागत सम्मान करें। इसी क्रम में श्री वासुदेव शर्मा, श्री कमलेश मंडावरिया डीसीओ, आपका भी अभी होशियार अमूल्य समय देकर एवं निस्वार्थ भाव से देख कर कार्य को कुशलतापूर्वक करवाया। श्री नरेंद्र सोनी, श्री मनोज चिनानिया नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय एम्स में अपना अमूल्य समय एवं योगदान दिया। श्री मनोज चिरानिया उनसे मेरा आग्रह, आप मंच के सामने विराजे, थोड़े समय का कार्यक्रम बताया। हम सम्मानित विधायक मनोज मेघवाल साहब को भी सुनेंगे। श्री तुलसाराम जी कामू, श्याम डॉक्टर साहब नाश्ता करो, रामपाल जी मंगल मेरा आग्रह,
स्वागत सम्मान की इस कड़ी को लिए विराम देते हुए हमारे बीच हमारे यहाँ के पार्षद डॉक्टर अली काजी उपस्थित है। उनसे मेरा आग्रह आप पधारे और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन कर हमारे पार्षद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज मेघवाल कि रिजर्वेशन की वजह से महिलाएं चुनिंदा पदों पे आ जाती हैं, वो घर बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है, चूल्हा चौका करती है और दस्तखत जो है उसके घर का कोई आदमी जो है करवाता रहता है, वो कभी कार्यालय नहीं देखते। तो हमने सोचा आपकी क्या होगा प्रधानगढ़ में भाई ऐसा ही होगा क्या, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली को देख करके हमें ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं चूल्हा चौकाई कर सकती है, महिलाएं प्रशासन भी चला सकती हैं और बहुत अच्छे ढंग से चला सकती हैं और विकास के काम भी करवा सकते हैं। तो इनके टाइम में सुजानगढ़ में काफी विस्मरणीय काम हुए हैं और मैं सोचता हूं उनका टाइम और है कि और काम करते रहेंगे और लोग आने वाले पीढ़ी इनको याद करेगी। नीलोफर गोरी कोई अध्यक्ष बने थे जिन्होंने सुजानगढ़ में विकास के काम किया। और अति सम्मानित यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने सभी बड़े बुजुर्गों और साथियों पत्रकार बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम की आज सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कार्यक्रम लंबा नहीं हुआ पर गर्मी की वजह से थोड़ा लंबा ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं समय नहीं लूंगा। आज फतेहपुरी मातरम शिशु चिकित्सालय जिसका विधिवत शुभारंभ हुआ और साथ ही 21 लाख रुपए जो भामाशाह फतेहपुरी अध्यक्ष जिन्होंने योगदान दिया और 35 लाख रुपए विधायक कोष से राज्य सरकार के द्वारा इसमें लगे और इस 56 लाख की वजह से 56 लाख रुपए के द्वारा जो ये बिल्डिंग थी पुनः इसको जीर्णोद्धार करके इसमें यहाँ गायनिक वार्ड, पेडियाट्रिक वार्ड दोनों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही आज भाई धर्मेंद्र कील का जिनके माँ भवानी मेडिकल स्टोर उसका भी शुभारंभ हुआ और उन्होंने इस शानदार इसका आयोजन किया है, मान सम्मान किया है सबका, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज के कार्यक्रम। और साथ ही आज जो इस बगड़िया चिकित्सालय के पूर्व कर्मचारी कविया जी जो नर्सिंग स्टाफ में लंबे समय तक योगदान दिया था, उनकी स्मृति में उनके परिजनों द्वारा एक वाटर कूलर इस चिकित्सालय में जो है उसमें भेंट अभी किया जा रहा है। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गर्मी को देखते हुए उन्होंने एक शानदार निर्णय लिया है उनकी याद में। ये जो जनाना वार्ड था, जनाना अस्पताल था, पहले भी यहाँ संचालित था, पर बीच में स्टाफ की कमी से और बहुत से कारणों से इसको यहाँ से पुराने अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। वर्षों तक वहीं चला, पर अभी 2 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से विकास कार्य किए, जिस तरह से एक बढ़कर योजनाएं दी, जिस तरह से एक से बढ़कर एक चिकित्सा क्षेत्र में विशेष तौर से उन्होंने कार्य किए, बिजली, पानी, सड़क, ये तो चिकित्सा को उन्होंने बहुत अच्छे से इस बार छुआ कोरोना को देखते हुए। और अपने इस अस्पताल में जब 150 बेड का किया तो उसके बाद में जो पीएमओ साहब थे, जो सीएमओ साहब थे, सबकी एक दिक्कत यह है कि अब हाँ 150 अस्पताल के हिसाब से बेड कैसे लगे, स्टाफ स्वीकृत कर दिया, स्टाफ लग गया, आ भी गया, आज बैठा भी है, पर उनके बैठने की जगह दिक्कत आने लगी, बेड लगाने के लिए एक भी जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि क्यों न पुराना फतेहपुरी अस्पताल है उसको
कोशिश करे कि वो वापस चल सकता है, चलाया जाए। जब निरीक्षण किया उसका तो वो तो सब ठीक था, पर वर्षों बंद रहने के कारण उसमें टूट फूट आ गई कि मरम्मत की जरूरत थी। पर ट्रस्ट भी आगे आया, हमने भी फैसला किया कैसे भी लगे, कितना भी पैसा लगे, इसमें अपन सुधार करके और इसको यहाँ संचालित करेंगे ताकि 50 बेड वहां से यहाँ आ जाए। तो उसके बाद में जो 100 बेड पहले वहां स्वीकृत है वो लगे रहे, वहां उनका उपयोग हो जाए और यहाँ 50 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो जाए। तो 150 अस्पताल का जो बेड है वो 150 की 150 की उस पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ चलता रहे इस शहर में, और शहर ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल, सबको अच्छे से सेवा मिलती रहे। तो 2-3-4 महीने इसमें लगे, इसका कायाकल्प हुआ पूरा। उसके बाद में फिर भी पीएमओ साहब ने कहा कि अपन 2 महीने इसको ट्रायल के रूप में चलाते हैं, इस दौरान जो कमियां नजर आएगी वो भी अपन को पता चल जाएगी, क्या और सुधार करने की जरूरत है वो भी पता चल जाएगा, और उसके बाद हम पूर्ण रूप से इसको शिफ्ट करेंगे। तो 2-3 महीने में ट्रायल के रूप में चला। जब इनको विश्वास हो गया पूरा कि नहीं अब ये पूरा वार्ड अपना अच्छे से यहाँ संचालित कर सके, तब उन्होंने निर्णय किया गया पूरी जो बच्चों की यूनिट है और गैनिक वार्ड है दोनों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज उसका विधिवत शुरुआत कर दी है और अब पूरा जो दोनों वार्ड के है अब यही संचालित होगा। यहाँ अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, पूरी जगह है, सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज जो पार्किंग की जो सबसे बड़ी है प्रॉब्लम वहां हो रही है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सामने पूरा मैदान है, बाहर से जो भी आता है उनको भी सुई के जाए, बाहर से 2 रास्ते हैं, किधर से भी यहाँ के आराम से गाड़ी खड़ के अपने दिखा सकता है, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ भीड़ भाड़ की है। और दूसरा अस्पताल में जो डॉक्टर्स बढ़ने के कारण, उनकी चिकित्सा सेवाएं अच्छी देने के कारण अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। लोगों को जब ओपीडी टाइम में जगह नहीं मिलती थी दिखाने के लिए, छोड़ के बैठने के लिए भी, तो उसको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी अस्पताल को। वहां भी आने वाले जो मरीज है उनको भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आधा भार इधर शिफ्ट हो जाएगा, आधा भार उस पर रहेगा। तो चिकित्सक भी अच्छे से काम कर सकेंगे और जो रोगी हैं और उनके परिजन हैं उनको भी थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। पुनः मेरा फतेहपुरिया परिवार, श्याम जी फतेहपुरिया जो किसी पारिवारिक कारणों से आज आ नहीं पाए, जिन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि आप कैसे भी करके आप चालू करो, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे ट्रस्ट को जो इन्होंने निर्णय लिया कि आप संचालित करें, हमसे जो सहयोग होगा हम देंगे। और इन्होंने 20 साल पहले इतना शानदार जगह पे भवन बना के दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पीएमओ साहब, उनका मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने बेझिझक उन्होंने कहा कि हाँ परेशानियां मुझे आएगी, मेरे को पता है दिक्कत आएगी, पर फिर भी आप सबका और हमारा सामूहिक निर्णय है कि इसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। तो मैं मेरी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा और इसको संचालित करवा के दूंगा आपको। ये उन्होंने भरोसा दिलाया था और उस भरोसे का उन्होंने आज जो है वो सफल किया है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और उनके पूरे जो स्टाफ है उस स्टाफ ने मिलके कई दिनों तक मेहनत करके इसको ट्रायल के रूप में चला के और दिखा दिया कि अब आप आराम से इसको आप उद्घाटन कर सकते हैं, और तभी आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है। उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी जो शहर के लोग हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धर्मेंद्र जी केलकर जिन्होंने शानदार मान सम्मान की व्यवस्था की और उनका नव प्रतिष्ठान जिनका भी आज शुभारंभ हुआ उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मातृ शिशु कल्याण केंद्र के आज के इसके नवीनीकरण शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई मनोज मेघवाल साहब, परम सम्मानित मंच साथियों, डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग साहिबान और उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकार बंधुओं। दोस्तों, मेरा उठने का खड़ा होने का मतलब ये था
एक बात मेरे जहन में आई कि मास्टर भंवरलाल जी ने जो सुजान की विकास के कार्य किए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मास्टर भंवरलाल जी को पीछे छोड़ दिया भाई मनोज जी मेघवाल ने विकास के मामले में। और साली सब मैं ये कहता हूँ जो संत महात्माओं की बात आदत है ना, हमारे जो पिछले 10-12 वर्षों से जो देश और दुनिया में जो अग्रेसिव बातें आ रही है ना, हर वर्ग हर समाज में और हर कंट्री में, उनको अगर सालिंदा सीखनी है तो मैं मनोज मेघवाल से सीखें। कोई कहता मैं वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं आपकी मर्जी। कोई कहता मैं ये नहीं दूंगा तो आपकी मर्जी, लेकिन काम आपके नियम से सिद्धांत से और नियम से चलाता हुआ आदमी। आपको सीखना होगा इससे, आपको समझना होगा इससे। मेरे इतने काम हमने नगर पालिका से, हमारे पार्षदों के माध्यम से और विधायक के माध्यम से हमने किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्षदों को और सभी साथियों को। लड़ाई झगड़ा हर समाज हर वर्ग में होता है दोस्तों, लेकिन एक बात पर इस जगह हम जहाँ खड़े हैं ना, ये नहीं बोल पाए, गिनाते नहीं है। भाजपा कहते गिनाओ, झूठे आंदोलन, झूठी बातें करनी, मीडिया में आना, शोक पकड़ करना, हर काम होता है राजस्थान सरकार का गिनाना और भाजपा सरकार का, ये भाजपा वालों काम है। भाई मनोज जी मेघवाल, आप गिनाओ नहीं गिनाओ, हम तो गिनाएंगे। 6.5 करोड़ रुपए जहां हम खड़े हैं, यहाँ एक पार्क सौंदर्यकरण होने जा रहा है, उसका टेंडर लग चुका है। 5 करोड़ रुपए यहाँ लगेंगे, ना तो तालाब पत्ते गाँव में फाउंटेन बनेगा, म्यूजियम बनेगा, एक दुर्गा जो अपने दुर्गाष्टमी का प्रोग्राम होता है विसर्जन का, उसका कार्यक्रम तालाब अंदर बनेगा उसका, तो यहाँ बनता ना, इसके लिए काम भाई मनोज मेघवाल कर रहे हैं, सभापति नीलोफर गोरी कर रही है, अमिता मरोड़िया कर रहे हैं, हमारे पार्षद कर रहे हैं। हम गिनाते कम है एक, इसलिए मैं आपको गिनाने आया हूँ। दूसरी बात, इसके साथ आपने सुजान के टोटल मार्केट में जब सड़कें बनी हैं, रेस मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन तक आपका टेम्पो छोट मोटरसाइकिल भी नहीं हिलेगी, अब ना ऑटो हिलेगा, इतनी बेहतरीन सड़कें बन रही है। इसके लिए भाई मनोज मेघवाल को आभार प्रकट करता हूँ कि 25 करोड़ के रुपए 79 करोड़ की डीपीआर बनाई के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को, भाई मनोज मेघवाल को, उससे 25 करोड़ रुपए पास हुए हैं। अब मनोज जी धीरे से बोलते शायद 15-20 करोड़ रुपया बढ़ सके भाई स्कीम, बढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं तो बढ़ाने के बाद में दूल्हे की तलाई के आसपास जो समस्या है नालों की वो मिट जाएगी, तो चूंकि नाकाशा से अशोक स्टॉप की नालों की समस्या मिट जाएगी, तो बढ़ते ही आएगी हम बढ़ाने के। लेकिन बाजार के 25 करोड़ रुपए का टेंडर होने जा रहा है, इसमें 6.5 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपए तो यहाँ है, दूल्हे तलाई, चापिया तलाई और मानेबाटी जो पार्क है ना उसकी बाउंड्री, ये भाई मनोज मेघवाल ने काम किया है। अब रही बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो माता पिता किसी भी परिस्थिति में हमें राजकुमार और राजकुमार की तरह पालते हैं, अतः हमारी भी ड्यूटी बनती है आप उनको अपनी हैसियत के मुताबिक महारानी और बादशाह की तरह रखें। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो माँ बाप का मुकाबला कर सके। इसका अपलोड व डाउनलोड अनलिमिटेड और मैसेज है, सड़क टेंडर में ले ली सब है, सब है दोस्तों। माँ बाप, घर परिवार और समाज के बीच में जो औलाद बड़ी होती है ना, जो अपने प्रथम विद्यालय के प्रवेश के दौरान वहाँ सामाजिक एलिमेंट्री, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भाषाएं सीखते हैं। जब वो पढ़ लिख कर मैट्रिक और हायर सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम तो बड़े बड़े पैकेज देकर साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े बड़े पैकेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ देश और दुनिया के शिक्षकों को, जिन्होंने इन बच्चों को शिक्षा देकर देश और दुनिया में, हिंदुस्तान और देश का दुनिया में बच्चों को नाम किया। कोरोना काल के दौरान देश में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस, सरकारी और असरकारी कार्मिक, जिन्होंने देश में कोरोना काल के दौरान देश में ईमानदारी से सेवाएं दी है, उन सभी को मैं कलेक्ट करते हुए सैल्यूट करता हूँ। ये हमारे देश में कोरोना काल की जो सफाई कर्मी है, सर्विस के कार्मिक है, आज दोस्तों वो याद आता है, ना सीने पे गोली सेने का बोला है, ना गंगा की धारा में बहने का बोला है, देशभक्ति में नाते घरों में रहने का बोला। ये बात है आज भी हमारे कानों में सुन रही है। याद करो उस दौर को, याद करो उस त्रासदी को जो हमारे देश में और दुनिया में कितनी त्रासदी बची है। हर घर में ऐसी दास्तान गुजरी है जो भाई को मुंह नहीं देख सका, मुंह देखना छोड़ो हाथ नहीं लगा सके। लेकिन आज देश दुनिया को जात धर्म के नाम से बांटकर देश का त्रय मार्च बता रहा है।
कांग्रेस पृष्ठभूमि है दोस्तों, ईमानदारी की हौसले के साथ काम करने वाली है, ना जात धर्म देखती है। मात्र भगवान श्री राम की कल्पना है तो कांग्रेस का आधार है, महात्मा गांधी का आधार है तो कांग्रेस का आधार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आधार और कांग्रेस का आधार है। मैं जैसे मैं लेकर आपसे यही कहूंगा कि भाई मनोज बेगवाल हम साथ ही सब मिलकर सुजानगढ़ के लिए विकास का काम करते रहेंगे और उम्मीद के साथ बधे रहेंगे कि आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रपति में कोहराम मचा दो। राम राम। आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोग आए, आपने हमें अनुग्रहित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकास के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, सबके बारे में सब लोगों ने बता दिया है। मेरी श्रीमान विधायक महोदय से निवेदन है कि एक फलडा में बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। आज आप फतेहपुरिया परिवार ने जो पैसे लगाए हैं तो फतेहपुरिया परिवार को सब धन्यवाद दे रहे हैं। कल कोई टाइम में बगड़िया परिवार को दे रहे थे और बगड़िया परिवार को आज भी दे रहे हो, फतेहपुरिया परिवार को आज भी दे रहे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि वो हॉस्पिटल बनने के बाद ये बगड़िया हॉस्पिटल, ये फतेहपुरिया हॉस्पिटल बंद हो जाए। तो मेरा विधायक महोदय से ये निवेदन है कि उसका एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ भी ये हॉस्पिटल चालू रहे। धन्यवाद। जय हिंद। शिशु चिकित्सालय के आज जीर्णोद्धार कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे सुजानगढ़ के लाडले विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान अति सम्मानित सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मेरे साथी पार्षदगण और सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज 56 लाख रुपए की लागत से जो इस हॉस्पिटल का काफी लंबे समय से इस हॉस्पिटल का हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के संज्ञान में जब ये आया तो हमारे मनोज जी मेघवाल साहब ने बहुत ही जल्दी डिसीजन लेकर इसका जो मेंटेनेंस कराने का जो कार्य हमारे पीएमओ साहब और दोनों ने मिलकर जो किया, तो मैं सभी सुजानगढ़ शहर वासियों की तरफ से जिस तरह से आपने एक बहुत ही अच्छी सौगात दी है, हमारे विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। जिस तरह से काफी लंबे समय से हॉस्पिटल बंद पड़ा था और विधायक महोदय आपने इसको संज्ञान में लेके जिस तरह से यहाँ पे हर एक सुविधा जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए और जो शिशु है उनके लिए की है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से जो बगड़िया हॉस्पिटल था वो काफी बड़ी संख्या में वहाँ मरीज जाते हैं और वहाँ जो स्थिति बेडों की कम हो गई थी, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट जो मातृ शिशु के लिए जो ये आपने ये शुरुआत की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मैं 2 साल के कार्यकाल में जिस तरह से आपने चाहे कोरोना काल में देख ले, आपने जिस तरह से जो हॉस्पिटल में आपने 50 लाख रुपए जो इक्विपमेंट्स के दिए हैं, चाहे मरीजों को कोई भी मशीनरी उपलब्ध करानी हो उनके जांच के लिए, कोरोना जैसी महामारी में जिस तरह से आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, ऑक्सीजन प्लांट लगाने, जिस तरह से आपने हमारे सुजानगढ़ शहर में हॉस्पिटल के मामले काफी व्यवस्था बिगड़ी थी, उसको इन 2 साल के कार्यकाल में आपने जिस तरह से ये सौगातें दी है, आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सभी हमारे पीएमओ साहब और हॉस्पिटल के स्टाफ का भी धन्यवाद देती हूँ जो आप दोनों के सहयोग से ही ये हो पाया है, ताकि यहाँ के लोगों को इस एरिया के काफी वार्ड आते हैं और दूर दराज से जो भी ग्रामीण जो एरिया है उनको ये अच्छी सुविधा मिल सके। चाहे विकास की बात करें तो यहाँ पे अभी हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी एक सुंदर सा पार्क बनेगा। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए, जब पीएमओ साहब ने यही बोला था कि मैडम यहाँ सड़क और इसका निर्माण कराया जाए, तो सड़क का भी टेंडर लग चुका है, जल्द यहाँ पे सड़क बनेगी और साथ ही यहाँ पर सब खड़े यहाँ पर एक सुंदर सा पार्क बनेगा ताकि मरीज आए तो यहाँ पर एक अच्छा सा वातावरण मिल सके। तो मैं विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिस तरह से आपने सुजानगढ़ शहर में विकास की गंगा गाई है और हमारे नगर परिषद में भी आपका बहुत ही सहयोग रहता है। हमें हमेशा आप हर एक काम के लिए आगे करते रहते हो और विकास के लिए आप हमेशा हमारा सहयोग करते रहते हो, तो आपका इस मंच के माध्यम से मैं सुजानगढ़ की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और आए हुए सभी अतिथिगण और आए हुए सभी मेरे सामने विराजमान सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और इस प्रोग्राम के जो आयोजन करता है धर्मेंद्र जी कीलका का भी और इस वार्ड पार्षद लियाकत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया। जय हिंद, जय भारत।
हाथ लगा लो, इधर देख लो साहब, इन देख लो एक बार थोड़ा इधर देख लो साहब। बहुत सुंदर ये शीतल जल कूलर का उद्घाटन किया जा रहा है यहाँ पर। आज श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया राजकीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का कैसा पुनर्संचालन शुरू हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ मनोज जी मेघवाल हमारे एमएलए साहब के कर कमलों द्वारा आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। बहुत ही बढ़िया, लोगों को सुविधा मिलेगी इससे, बढ़िया लोगों को काफ़ी आराम हो जाएगा। वहाँ कंजम जगह थी, वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को। आज यहाँ पर बहुत अच्छी ये व्यवस्था शुरू होने से लोगों का बड़ा लाभ होगा। साहब धन्यवाद।